हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। पिछली क्लास में हमने डिग्रीज को चेंज करना सीखा। आज हम थोड़ा और उसी के बारे में सीखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट स्टेप्स। आप हमेशा देखिएगा वन ऑफ द जब भी आएगा ये प्लूरल होगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से ही बात होती है। तो यह सबसे ज़्यादा बोल्डेस्ट स्टेप्स, सबसे ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स मतलब सबसे ज़्यादा निडर स्टेप्स में से एक है। जो यहाँ पर WH फैमिली नहीं आती, विच नहीं आएगा। दैट द गवर्नमेंट हैज़ एवर टेकन। अब ये पैटर्न ऐसे जैसे कहते हैं ना, आज तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं ये सबसे अच्छी है। तो आज तक मैंने जितना भी देखा ये हमेशा बाद में आता है और इसकी इंग्लिश हमेशा ऐसी ही होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट। दैट द गवर्नमेंट हैज़ एवर टेकन, ये एवर भी ज़रूर लगाया जाता है कि जो कि सरकार ने कभी लिया है। ये बोल्डेस्ट स्टेप्स में से एक है। दिस इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ एवर टेकन। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव मतलब पीछे से शुरू करेंगे। तो बोल्ड किसको कह रहे हैं? स्टेप को। वेरी फ्यू स्टेप्स, जब भी वन ऑफ द आएगा इसमें नो अदर नहीं आएगा, क्योंकि उसके जैसे और भी हैं। वेरी फ्यू स्टेप्स, ये पूरा का पूरा ही यहाँ आ जाएगा। वेरी फ्यू स्टेप्स दैट दी गवर्नमेंट हैज़ एवर टेकन, ये पूरा यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इज़ का आर हो जाएगा, क्योंकि वेरी फ्यू स्टेप्स हैं। आर वन ऑफ द को हमने कहीं भी यूज़ नहीं करना दोबारा। एज बोल्ड एज, ये जब भी पॉजिटिव में चेंज होगा इसके आगे भी एज पीछे भी एज, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं आ रहा तो एज ही रहेगा। अदरवाइज हम पहले वाले एज को सो में चेंज कर देते हैं। एज बोल्ड एज दिस, यानी बहुत कम स्टेप्स जो कि सरकार ने कभी उठाए हैं वो हैं उतने बोल्ड जितना कि यह स्टेप। कंपैरेटिव डिग्री सीधा ही रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द को हमने नहीं यूज़ करना। दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री बोल्डर और इसके फ़ौरन बाद दैन। इसके आगे हमने दो वर्ड लगाने हैं, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर स्टेप्स दैट, ये एज इट इज़ लिख देना, दैट द गवर्नमेंट हैज़ एवर टेकन। रेखा इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पेशेंट्स। रेखा है सबसे कमज़ोर मरीज़ों में से एक इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे यानी पीछे से। तो वीक किसको कहा जा रहा है? पेशेंट। तो पेशेंट से लेकर जितना भी सेंटेंस है ये हमको स्टार्टिंग में लिखना, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है? वेरी फ्यू। अगर ये वन ऑफ द नहीं होता तो हम यहाँ लगाते नो अदर, फिर उसके जैसा कोई नहीं है। सो वेरी फ्यू पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमको ये हटा दिया, इज़ नहीं आएगा क्योंकि वेरी फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आर वन ऑफ द को हमने नहीं लिखना, इसके आगे एज एज वीक एज, उतने कमज़ोर जितना कि कौन? रेखा। बहुत कम मरीज़ इस अस्पताल के उतने कमज़ोर है जितनी की रेखा, यानी रेखा जितने हैं तो सही। अब आएगा कंपैरेटिव डिग्री यानी सी, मतलब सेंटेंस सीधा ही रहेगा। रेखा इज़ वन ऑफ द को नहीं लिखना हमने, कंपैरेटिव डिग्री वीकर दैन, मोस्ट अदर लगाना है इसके आगे, मोस्ट अदर पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। योर ग्रैंडफादर इज़ द मोस्ट एक्टिव पर्सन। अब आप देखो इसमें वन ऑफ द नहीं कहा जा रहा, तो आप देखिए कैसे बनेगा। तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन है। वी हैव एवर इंटरव्यूड, जिनका कि हमने कभी इंटरव्यू लिया है। ये आज तक मैंने जितना भी देखा है, ये इसकी इंग्लिश हमेशा यही होती है। यहाँ पर आप दैट भी लिख सकते थे, दैट वी हैव एवर इंटरव्यूड। अब हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव मतलब पीछे से, तो एक्टिव किसको कहा जा रहा है? पर्सन। अब ये पर्सन से लेकर ये सारा स्टार्टिंग में आएगा और इसके आगे क्या लगाना है? नो अदर। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी सेंटेंस दिया होगा तो चाहे आप उसको पॉजिटिव में चेंज करो या कंपैरेटिव में, एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है जिसके बारे में ये एडजेक्टिव आया उससे पहले दो शब्द ज़रूर लगते हैं। जैसे अब ऊपर हम मोस्ट अदर और वेरी फ्यू लगा रहे थे, अब हम यहाँ लगाएंगे नो अदर। पहले वेरी फ्यू, वेरी फ्यू कब लगाते? जब हम कहते हैं वन ऑफ द। अब तुम्हारे ग्रैंडफादर सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो यानी उनके जैसा और कोई है ही नहीं। सो नो अदर पर्सन वी हैव एवर इंटरव्यूड, ये सारा का सारा स्टार्टिंग में आया, यानी हमने अभी सिर्फ सब्जेक्ट लगाया है। ये हमने क्यों लिखा साथ में ये सेंटेंस? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये इसके साथ ही आएगा। अब नो अदर है तो इज़ का इज़ ही रहेगा। इज़, अब क्योंकि सेंटेंस में नो आ गया तो पहले वाला एज सो में चेंज हो जाएगा। सो एक्टिव, उतना एक्टिव एज जितने कि तुम्हारे ग्रैंडफादर। आप देखो मीनिंग दोनों का सेम है।
कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस सीधा ही रहेगा, योर ग्रैंडफादर इज कंपैरेटिव डिग्री मोर एक्टिव, मोस्ट का क्या देगा, मोर एक्टिव दैन, इसमें एडजेक्टिव के फौरन बाद दैन, अब इसके आगे फिर 2 वर्ड्स लगाने हैं, एनी अदर पर्सन वी हैव एवर इंटरव्यूड। यू आर द मोस्ट क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, जिसको जानने की बहुत इच्छा रहती है। यू आर द मोस्ट क्यूरियस स्टूडेंट, तुम सबसे ज़्यादा जिज्ञासु स्टूडेंट हो। दैट हैज़ एवर कम, जो कि कभी आया है, टू माई क्लास, मेरी क्लास में। अब यहाँ पर दैट के बिना नहीं बनेगा क्योंकि यही सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि WH फैमिली, यहाँ पर आप हु या विच नहीं लगा सकते, दैट ही लगाना है। तो जो कि कभी मेरी क्लास में आया है। अब पॉजिटिव चेंज करेंगे तो पीछे से क्यूरियस हम किसको कह रहे हैं, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट से लेकर पीछे जितना भी है स्टार्टिंग में आएगा, और आगे क्या लगाना है, नो अदर, क्योंकि तुम्हारे जैसा और कोई है ही नहीं। सो नो अदर स्टूडेंट दैट हैज़ एवर कम टू माई क्लास, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट हटा तो ये यू के साथ आर था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, नो अदर, यानी कोई भी नहीं है, तो इज सो क्यूरियस, क्योंकि नो लगा हुआ है तो सो क्यूरियस एज कौन, तुम, स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट। तो कोई भी दूसरा स्टूडेंट जो आज तक मेरी क्लास में है वो उतना क्यूरियस नहीं है जितने कि तुम। कंपैरेटिव सी, यानी सेंटेंस सीधा ही रहेगा, यू आर द खत्म, मोर क्यूरियस फौरन इसके बाद दैन, और यहाँ पर 2 वर्ड्स लगाने हैं, एनी अदर स्टूडेंट, उसके बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस ऐसे कैसे लिख देना है, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है तो स्टूडेंट के बाद ही आएगा। मोहन इज़ द वाइजेस्ट, मोहन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, ऑफ में से ऑल द ब्रदर्स, सारे भाइयों में से, तो यानी उसके जैसा और कोई नहीं है। ये सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये सब खत्म, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू करना है। इसके बाद जो आ रहा है वो तो आएगा, इसके पहले जो आ रहा है एडजेक्टिव और इसके बीच में जो भी आ रहा है उसको निकाल देना, क्योंकि हमने इससे पहले क्या लगाना है, नो अदर। नो अदर और ब्रदर्स का हमने क्या कर देना, ब्रदर। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, मैंने स्टूडेंट्स को ये गलतियां करते हुए बहुत देखा है कि यहाँ नो अदर कर दिया, उसके बाद हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ब्रदर्स है या ब्रदर है। नो अदर कोई भी नहीं, तो जब कोई भी नहीं है तो ब्रदर्स कैसे आएगा। सो नो अदर ब्रदर ये हटा दिया, इज़ क्योंकि नो लगा हुआ है तो सो वाइज, ये द तो केवल सुपरलेटिव डिग्री में आता है और किसी में नहीं आता। सो वाइज उतना बुद्धिमान, एज जितना कौन, मोहन। कंपैरेटिव मतलब सीधा ही रहेगा, मोहन इज द नहीं आएगा, वाइजर दैन एनी अदर ब्रदर, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमको नहीं लिखने, ये हमको नहीं चाहिए। सो आई होप एडजेक्टिव्स और क्लियर हुए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।